अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज मोहन। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बीटा प्लेटेड शीट्स के बारे में। बेसिकली एज वी नो कि हमारी प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोग प्रोटीन लिंक डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे, और आज उसी सीरीज की एक वीडियो है जिसमें हम लोग बीटा प्लेटेड शीट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हम लोगों ने अल्फा हेलिक्स को डिस्कस किया था, यानी कि वो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एक टाइप है, और बीटा शीट्स भी जो आपके पास है वो आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एक टाइप है। इन शॉर्ट हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, एंड बीटा प्लेटेड शीट आर द टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो भाई बगैर किसी देर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो जो आपके पास बीटा प्लेटेड शीट होते हैं, ये इस तरह की कन्फर्मेशन है आपके पास प्रोटीन की, जिसमें आपके पास जो टू और मोर पॉलीपेप्टाइड, टू और मोर, बिल्कुल सिंपल है, पॉलीपेप्टाइड arrange themselves laterally and form hydrogen bonds. हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सी होगी? एग्जैक्टली द बॉन्ड इन बिटवीन योर कार्बोनाइल ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, और हाइड्रोजन ऑफ पर्टिकुलर अमाइड ग्रुप, ठीक है। यानी इन शॉर्ट ये कि बीटा प्लेटेड शीट एक इस तरह की कन्फर्मेशन है आपके पास पॉलीपेप्टाइड की, जिसमें आपके पास जो बेसिक आपके पास पॉलीपेप्टाइड होता है, यानी इन शॉर्ट जो आपके पास अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, ठीक है, दे आर टू और मोर, मतलब दो या दो से ज्यादा जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा, ठीक है, इस तरह से साइड बाय साइड, इस तरह से। और ये जो दो आपके पास पॉलीपेप्टाइड के सीक्वेंस है, इनको आप लोग पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट्स कह सकते हैं, मतलब ईच ऑफ देम आर नोन एज पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट्स। इनको आप लोग बीटा सेगमेंट भी कह सकते हैं, बीटा सेगमेंट। इनको आप लोग बीटा स्ट्रैंड्स भी कह सकते हैं, बीटा स्ट्रैंड, मतलब कि ईच ऑफ देम इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट, बीटा सेगमेंट और बीटा स्ट्रैंड। एंड वन थिंग शुड बी रिमेंबर, आप लोग एज्यूम ये करें कि जब ये आपके पास जो बोर्ड है, ये आपके पास एक प्लेन है, और ये अमाइनो एसिड मतलब कि एक इस तरह से और एक इस तरह से है, ठीक है। अच्छा, और ये आपस में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से बनाते हैं। वेरी वेरी सिंपल, मतलब कि जो आपके पास सिंपल एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, दो या दो से ज्यादा इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है, और आपस में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं इस तरह से। मतलब ये दो है, मैं दो से ज्यादा भी बना रहा हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पर फोर आपके पास पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, और उसके दरमियान हम लोग फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी शो कर पाएंगे इस तरह से, एंड दीज आर योर हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। इसके दरमियान इस तरह से। तो ये जो आपके पास इस तरह की कन्फर्मेशन, जिसमें दो या दो से ज्यादा आपके पास जो पॉलीपेप्टाइड के सेगमेंट्स हैं वो आपस में लेटरली अरेंज हों साइड बाय साइड, और एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए इन बिटवीन दिस कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन ऑफ अमाइड। तो उस तरह के आपके पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको आप लोग बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर या इन शॉर्ट बीटा शीट्स कहते हैं। अगर इनके कुछ कैरेक्टर के ऊपर बात करें, सो आपके पास बीटा शीट्स होती हैं, दे कैन बी पैरेलल एंड दे कैन बी एंटी पैरेलल। ये क्या होती है? दे द बीटा शीट्स they can be parallel, ठीक है, and they can be anti parallel। अच्छा, अब ये कब कब होंगी देखें, जब कभी भी जितने भी आपके पास बीटा सेगमेंट्स हैं, अगर उनके जो आपके पास एन एंड सी टर्मिनल है, मतलब कि एन एंड सी टर्मिनल इन वन डायरेक्शन, मतलब कि फॉर एग्जांपल इस सेगमेंट का जो आपके पास एंड टर्मिनल है वो कुछ यहाँ पर है, इसका भी यहाँ पर है, इसका भी यहाँ पर है, इसका भी यहाँ पर है, इसका सी भी यहाँ पे, इसका सी भी यहाँ पे, इसका सी भी यहाँ पे, इसका सी भी यहाँ पे। तो इस तरह के जो आपके पास बिल्कुल पैरेलल आपके पास इस तरह, मतलब कि जिनके इस तरह के बीटा स्ट्रक्चर, इस तरह के बीटा प्लेटेड शीट जिसमें आपके पास तमाम के तमाम पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट के एन एंड सी टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में हो, उसको आप लोग पैरेलल कहते हैं, ठीक है। और अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो, डिफरेंट डायरेक्शन, तो उसको एग्जैक्टली आप लोग एंटी पैरेलल बीटा शीट्स कहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल के इसको हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पर n है और यहाँ पर c है, इस तरह से c। तो देखें, इसका n इस डायरेक्शन में और इसका n इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हुआ? ये जो आपके पास इस तरह की आपके पास बीटा शीट्स होंगी उसको आप लोग एंटी पैरेलल बीटा शीट्स कहेंगे। अच्छा, वन थिंग मोर, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग बीटा शीट्स को वाया ब्रॉड एरो शो करते हैं, मतलब कि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ब्रॉड एरो,
वो इस तरह से ब्रॉड एरो से होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एरो हेड एंड दिस द टेल। अल्फा हेलिक्स कुछ इस तरह से होती है, मतलब इस तरह के स्प्रिंग से इस तरह। तो जो आपके पास बीटा शीट्स हैं उसकी जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से ब्रॉड एरो से होती है, जिसमें जो आपके पास एरो हेड है इट रिप्रेजेंट्स सी टर्मिनल एंड द टेल ऑब्वियसली इट रिप्रेजेंट्स एन टर्मिनल। इसके पीछे भी एक साइकी है। देखें, जो भी आपके पास पॉलीपेप्टाइड होता है वो ट्रांसलेशन में जब बनता है तो वो सबसे पहले उसका एन टर्मिनल बनता है और सबसे एंड में उसका सी टर्मिनल बनता है। तो इस तरह से आपको पता है कि एरो टेल से स्टार्ट होता है ना, तो टेल मतलब कि जो सबसे पहले टेल बनती है फिर आखिर में हेड बनता है, मतलब कि एरो इस डायरेक्शन, मतलब कि यहां से शुरू, तो मतलब कि दिस इज द एन टर्मिनल एंड दिस इज द सी टर्मिनल। और अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम लोग पैरेलल बीटा शीट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोग जो आपके पास एरोज के हेड होंगे वो तमाम के तमाम एक डायरेक्शन में होंगे और जो टेल्स होंगे वो तमाम के तमाम एक डायरेक्शन में होंगे। लेट्स से कि ये आपके पास इस तरह से लाइक दैट। यानी कि अगर आप बीटा शीट्स को कुछ इस तरह से देखें, ठीक है, तो आप लोग ये कहेंगे कि ऑल ऑफ द सी टर्मिनल एंड ऑल ऑफ द एन टर्मिनल आर इन सेम डायरेक्शन। सो यू से दैट कि ये जो आपके पास बीटा शीट्स हैं ये पैरेलल बीटा शीट्स हैं। और अगर इस तरह से ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, लेट्स से कि ये तो यहीं पे है लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप लोग क्या कहेंगे, ये एंटी पैरेलल बीटा शीट्स है। व्हाई? बिकॉज इनके जो आपके सी एंड एन टर्मिनल हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब कि इसका यहाँ पर है, इसका यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे। सिमिलरली अगर कुछ यहाँ इसके बाद दूसरा अगर कोई सेगमेंट आगे जुड़ता है इनके साथ तो उसका एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में होगा, बिकॉज दिस इज द एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके पास ये जो बीटा शीट्स हैं दे कैन बी फॉर्म इन बिटवीन द सेम पॉलीपेप्टाइड एंड इन बिटवीन द डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड, मतलब के these two, मतलब के these beta sheets can be formed in between the same polypeptide मतलब कि I want mean that कि ये जो आपके पास बीटा स्ट्रैंड, ठीक है, और यही दूसरी बीटा स्ट्रैंड, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर, मतलब कि ये एन टर्मिनल है, ठीक है, इसका, और ये जो आपका पॉलीपेप्टाइड है ये अगेन रिवर्स होके वाया यूजिंग अ रिवर्स टर्न ये वापस से यहाँ से आके दोबारा स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि दिस बीटा शीट्स आर इन बिटवीन द सेम पॉलीपेप्टाइड। सो इस किस्म की बीटा शीट्स जो कि इन बिटवीन द सेम पॉलीपेप्टाइड हो, उनके दरमियान की जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, याद रखिएगा बात, उनके दरमियान की जो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड होती है उसको आप लोग कहेंगे इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या? इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज इंट्रा मीन्स विद इन द पॉलीपेप्टाइड, within the chain hydrogen bond boundary, because these two polypeptide segments are the part of the same polypeptide. So that's why ये जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि दो ऐसे सेगमेंट्स के दरमियान बननी है जो कि बीटा कन्फर्मेशन में जो कि एक ही पॉलीपेप्टाइड का पार्ट है, बिकॉज ये जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड यहाँ से शुरू हुआ था ये अगेन यहाँ से एक रिवर्स टर्न जो कि एक दूसरी टाइप है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। रिवर्स टर्न्स आर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर टाइप जो कि आपको इन बिटवीन अल्फा हेलिक्स या इन बिटवीन बीटा शीट्स या इन बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट आपको मिलती है। इन शॉर्ट ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट को आपस में कनेक्ट रखती हैं। तो ये इस तरह के आपके पास जो बीटा शीट्स होंगी जो कि एक ही पॉलीपेप्टाइड का पार्ट है, उनके दरमियान की जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगी उनको आप लोग एग्जैक्टली इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड इफ दे आर फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक है, ठीक है, और ये दूसरी है, मतलब कि ये एक पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट और ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट, ये एक अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो इन दोनों के दरमियान की जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, कैन यू गेस उसको हम लोग क्या कहेंगे? एग्जैक्टली इंटर चेन। क्या कहेंगे? इंटर चेन। दिस इज व्हाट, दिस इज इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा। ओके, और अगर इसके अलावा अगर हम लोग आर ग्रुप की कन्फर्मेशन में बात करें यहाँ पर, आई होप सो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा आर ग्रुप। तो एक बात याद रखिएगा कि आर ग्रुप ऑफ एडजेसेंट अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि इसका जो आर ग्रुप होगा ये ऊपर की तरफ होगा और इसका एडजेसेंट जो दूसरा अमाइनो एसिड है उसका आर ग्रुप बिलो द प्लेन होगा।
इसी तरह से इसका ऊपर, इसका नीचे, राइट। सब के अंदर ये जो आपके पास आर ग्रुप होंगे एडजेसेंट अमीनो एसिड के, एक का ऊपर होगा, एक का अबव द प्लेन और एक का बिलो द प्लेन। बिकॉज इसी वजह से एज यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, यहां देखें तो एक का जो आपके पास आर ग्रुप है वो ऊपर की तरफ है और दूसरे का आर ग्रुप नीचे की तरफ है। सो इस तरह से जो आपके पास आर ग्रुप की इस तरह की ऑपोजिट इन डायरेक्शन कन्फर्मेशन है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज टू रिड्यूस द स्टेरिक हिंड्रेंस। बिकॉज आप पता है कि जब आर ग्रुप एक दूसरे के करीब होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब वो रिपेल करेंगे तो इट मेक्स द बीटा प्लीटेड शीट अनस्टेबल। और जब इस तरह से ऑपोजिट इन डायरेक्शन जाते हैं तो ये आपके पास बीटा शीट को, यानी बीटा प्लीटेड शीट को इस तरह की ऊपर वाली प्लीटेड कन्फर्मेशन देते हैं। बिकॉज प्लीटेड मीन्स प्लीट्स लाइक, बिकॉज एज यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, ये मैंने आपके एक पेपर लिया है और उसको इस तरह से कुछ रोल कर दिया इस तरह से आपस में ना। सो ये जो आपके पास कन्फर्मेशन है, दिस आर द प्लीटिंग कन्फर्मेशन। तो ये जो आपके पास बीटा शीट्स होती हैं, दिस शो यू कि ये आपके पास जो बीटा शीट्स हैं वो कुछ आपको इस तरह से दिखती हैं। ये जो आपके पास कॉर्नर्स हैं ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन आर ग्रुप्स को जो कि ऊपर की तरफ एक दूसरे के साथ है। मतलब कि ये एडजेसेंट अमीनो एसिड के जितने भी आर ग्रुप्स अगर ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे तो वो आपके पास बीटा प्लीटेड शीट को कुछ इस तरह की प्लीटेड कन्फर्मेशन देंगे। अच्छा, वन थिंग शुड बी रिमेंबर, एज आई हैव टोल्ड दैट कि जो आपके पास बीटा प्लीटेड शीट्स होती हैं वो दो किस्म की होती है ना, एक होती है पैरेलल और एक होती है एंटी पैरेलल। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जो आपके पास द मोस्ट स्टेबल जो आपके पास बीटा प्लीटेड शीट होती है वो आपके पास एंटी पैरेलल बीटा शीट होती है। बिकॉज एज यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर आपके पास पैरेलल बीटा शीट्स भी हैं और एंटी पैरेलल भी हैं। अगर आप यहाँ पर इन दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड को आपस में कंपेयर करें तो आप लोग ये देखेंगे कि एंटी पैरेलल बीटा शीट की जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है दे आर द ऑप्टिमल हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज उसके अंदर जो आपके पास डोनर एंड एक्सेप्टर एटम है दे आर इन द सेम लाइन। और ऑन द अदर हैंड जो आपके पास पैरेलल बीटा शीट्स हैं उसके अंदर जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है दे आर अनस्टेबल, बिकॉज उसके अंदर जितने भी आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, दे आर नॉट इन द सेम लाइन। और जब वो एक लाइन में नहीं होंगे दे हैव एंगल, और उसकी वजह से अगर वो एंगल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इट विल नॉट बी द ऑप्टिमल हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो उसको स्टेबलिस्ट नहीं बना पाएगी अक्रॉस ऑल द स्ट्रक्चर इनसाइड द बीटा प्लीटेड शीट। सो दैट वाज इट विद द बीटा प्लीटेड शीट। आई होप सो कि आपको ये जो बीटा प्लीटेड शीट्स हैं आपको समझ आई होंगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।